हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बहुत 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 ज़्यादा शानदार होंगे और प्रिपरेशन भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। जो फर्स्ट टेस्ट हमने कल किया था 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, उसमें बच्चे मेरे साथ 4 ही थे कनेक्टेड, बट अच्छा ये लगा कि वो 4 सीरियसली कनेक्टेड थे और उन्होंने कमेंट किया मेरे आंसर से पहले कि उनका ये आंसर है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली तो नहीं बोलूँगा, मेरा तो उन्होंने किया है साथ में, तो उनका करेक्ट भी था, अच्छा लगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख पा रहे हो थ्रू आउट द वीक जो वीडियोज़ आती हैं आपके लिए 4 5 6 वीडियो, एक बार को उसको स्किप करना, उसको छोड़ दो चलेगा, लेकिन ये जो टेस्ट वाली वीडियो है ना, इसको मत छोड़ो। क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी चीज़ें कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो, डजेंट मैटर। इस पर्टिकुलर टेस्ट में जब मैं साथ में सॉल्यूशन कर रहा होता हूँ तो आपको 2 चीज़ों का आइडिया लगेगा। पहला ये कि क्या हम दोनों का पैटर्न डिफरेंट है सॉल्यूशन करने का, क्वेश्चन का। दूसरा ये कि अगर डिफरेंट है तो किस पैटर्न से ज़्यादा जल्दी कर पा रहे हो। अगर आप जल्दी कर पा रहे हो तो उस पैटर्न को फॉलो करिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको एक बार उस पैटर्न को ट्राई करने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा जल्दी हो पा रहा है, राइट। बहरहाल मेरी सजेशन, कोशिश, एडवाइस ये रहती है कि आप अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ें। फाउंडेशन बैच है हमारा और पहला टेस्ट था, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे एक बार ये बताना चाहिए आपको। खैर, अब 5th टॉपिक की तरफ अपन बढ़ चुके हैं और 5वां टॉपिक बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस के ज़रिए ही मैंने चूज़ किया है। ऑल्दो मैं कोई और टॉपिक लेके बढ़ना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं सियोलॉग से स्टार्ट करूं, बट उनका ये था कि सर ब्लड रिलेशन शुरू करते हैं, तो क्यों ना ब्लड रिलेशन शुरू करें। तो हम ब्लड रिलेशन का सेगमेंट शुरू करने वाले हैं आज। बड़ा ही शानदार टॉपिक है और न केवल प्री बल्कि मेंस में ऑलमोस्ट एवरीवेयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को बड़े अच्छे शानदार तरीके से पढ़ें। राइट, चलिए पढ़ते हैं। बट हाँ, उसके पहले एक छोटी सी चीज़ और कि अगर ये जो चैनल का ग्रोथ है, अगर आप लास्ट 6 मंथ में देखोगे, विद इन 6 मंथ जब मैंने शुरुआत किया था मैं 480 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका हूं। और इस बार मैंने ये रखा था दिमाग में कि एक बार भी मैं उसको खुद से शेयर नहीं करूँगा, मैं व्हाट्सएप पे नहीं डालूँगा, मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे शेयर नहीं करूँ, और मैंने वही किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही है, बस इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट आपको ठीक लग रहा हो, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से अच्छा लग रहा हो तो। आइए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किसको? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे अपन साथ में, मैं ये बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल जो इंट्रो पार्ट होता है, इंट्रो पार्ट में मेरी शुरुआत उसी से होती है। मैं ये चाहता हूँ बताना आपको कि आप अगर ब्लड रिलेशन सोचो तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, राइट। उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो कराऊंगा एंड देन प्रोबेबली आज कुछ वैसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट एसएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बट ये ओवरऑल अगर देखें तो सारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बेसिक क्लास है, राइट। देखिए, सबसे पहले ब्लड रिलेशन में हम एक सेगमेंट पढ़ेंगे पहला, जिसको कई सारे बुक्स में क्या लिखा रहता है, पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्मेट। पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्मेट, है ना। अच्छा, अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो 2012 में जब IBPS इंट्रोड्यूस हुआ, उसके पहले ये बैंकिंग एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता था, बट रिसेंट पास्ट में इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आया है ना। हाँ, फ्रेमवर्क समझने के लिए क्वेश्चन क्या होता है ये आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर ये डिफरेंट एग्जामिनेशन जो है उसके लिए है। दूसरा, जैसे अपन पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग से बाहर चलेंगे, अपन इसमें पढ़ेंगे कौन सा, पैसेज बेस्ड ब्लड रिलेशन, है ना। पैसेज बेस्ड का क्या मतलब हो गया, जैसे लाइक सपोज कर लो इन्फॉर्मेशन 2 तरीके से दी जाती है। देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली, 3 डिफरेंट जनरेशन, देयर आर 4 मेल एंड 3 फीमेल्स, एंड फिर उस बेसिस पर आपको कनेक्टिविटी अलग अलग दी जाती है, वो अपन पैसेज बेस्ड पे होता है, राइट। और एक जिसमें डायरेक्टली गिवन रहता है कि ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, सी इज़ द डॉटर ऑफ ई, ऐसा कुछ करके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है। तो ये 2 पैटर्न का होता है पैसेज बेस्ड, अपन दोनों का ही सॉल्यूशन करेंगे इस वाले सेगमेंट में। तीसरा सेगमेंट जो होगा, जो थर्ड सेगमेंट होगा, थर्ड सेगमेंट बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे क्या, कोडेड ब्लड रिलेशन। मैंने लास्ट टॉपिक जब आपको पढ़ाया था कौन सा,
डायरेक्शन डिस्टेंस, उसमें भी हमने कोडेड के 2 डिफरेंट क्लासेस लिए थे, उसमें मैंने आपसे बताया था कोडेड का बिल्कुल भी मतलब ये मतलब मत समझिए कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। कोडेड मीन्स एक सिंपल सा ऐसा समझिए कि एक पर्टिकुलर डिश है जिसको पहले प्लेन वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा था सबके सामने, अब उसको थोड़ा सा कवर दे दिया गया है, थोड़ा बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। कोडेड इज समथिंग लाइक दैट ओनली। इसके अलावा मतलब एज सच बहुत खास नहीं है। हाँ, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। टिपिकली मेंस में पूछा जाता है ये सेगमेंट, प्री में आपको नहीं मिलेगा। और इसी सेगमेंट में 4th पार्ट जिसमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अपन क्या पढ़ेंगे, डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि पूछा जाता है। एंड इसी से रिलेटेड जब आप पढ़ोगे ब्लड रिलेशन और उसमें अपन ऐड करेंगे किसको, सिटिंग अरेंजमेंट को। वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन होता है सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन। बैंकिंग के मेंस में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से, चाहे ऑफलाइन में बोलूँ या ऑनलाइन में बोलूँ, मेरी हमेशा से सजेशन रही बच्चों को ये वाला सेगमेंट बहुत सोच समझ के अटैम्प्ट करना। क्यों, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपने अगर शुरुआत में अटैम्प्ट कर लिए तो आगे आने वाले जो इजी क्वेश्चंस होंगे ना कहीं उसमें भी फंसने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत ध्यान देखें। तो बेसिकली ये 4 आपका पैटर्न है जो हम ब्लड रिलेशन में पढ़ेंगे। अब बात ये रही कि इन चारों सेगमेंट को पढ़ने के लिए ज़रूरी क्या है समझना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं उस पर, अगला 10 मिनट खेल खेल में समझेंगे और फिर डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आ जाऊँगा। आइए समझते हैं। ऐसा मान लो कि आपसे ब्लड रिलेशन के सेगमेंट में किसी क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया जाता हो या आंसर का फॉर्मेशन किया जाता है, तो बेसिकली क्या पूछा जाता है, रिश्ते, रिलेशन, है ना। हमें वही रिश्ते रिलेशन समझने। अच्छा, किसी भी रिश्ते रिलेशन की अगर अपन बात कर लें तो या तो मेल होंगे या तो फीमेल होगी, उसी दोनों के कंजुगेशन से या उसी दोनों को एक साथ रखें तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ रिश्ते रिलेशंस बनने शुरू हो जाते हैं। अपने को उसको समझना पड़ेगा। अब क्या है कि चाहे अपन मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, एवरी टाइम क्वेश्चन में मेल और फीमेल नहीं लिख सकते, तो हमें उसके लिए कुछ पर्टिकुलर साइन का यूज़ करना पड़ता है। उसी में जो कुछ रिश्ते हैं उसको भी समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर साइन का यूज़ करना पड़ता है, जो मैं करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मुझे ये कह लेने दो कि जो साइन या कोड मैं यूज़ करूँगा वो 100% स्टैग्नेंट साइन नहीं है। आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसको डिफरेंट कंसीडर कर सकते हो, आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, राइट। चलिए, पर उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट। किसी भी रिश्ते रिलेशन को मजबूत रखने में, स्ट्रांग रखने में, कमज़ोर बनाने में, अच्छा लेके चलने में, उसको निभाने में, उसकी खूबसूरती बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, एक मेल, एक फीमेल या बोथ? आंसर आपका, उम्मीद करता हूँ कमेंट में देंगे आप, राइट। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ये साइन स्क्वायर, और हमेशा एवरी टाइम मैं अगर स्क्वायर को लेता हूँ तो मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, मेल से। और अगर सर्कल की बात कर लें तो सर्कल को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, फीमेल के लिए। अच्छा, कई सारे टाइम आप देखोगे प्लस माइनस यूज़ किया जाता है, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। कई बार ट्रायंगल और अलग अलग शेप यूज़ किया जाता है। मैंने इनिशियली भी आपसे बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा साइन यूज़ कर रहे हो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो साइन यूज़ करो, एवरीथिंग इज़ ओके, राइट। अब अगर सबसे फर्स्ट लाइन में ही मैं बोलूं कि किसी भी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी जनरेशन का जो प्राइमरी रिलेशन होता है, अगर मेल और फीमेल एक साथ हो तो कौन सा रिलेशन आपके दिमाग में आता है? सबसे पहला रिलेशन ये आता है जिसको मैं इस साइन से डिनोट करने वाला हूँ। और ये जो साइन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पाउस, है ना। स्पाउस समझते हैं आप? स्पाउस का क्या मतलब होता है? स्पाउस का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। इसका मतलब अगर मेल हुआ तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हस्बैंड को। और अगर फीमेल हुई तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वाइफ को।
राइट। अब यहाँ पर क्या आपके लिए क्या समझना जरूरी, पहला ये कि मैंने इस स्क्वायर से मेल कंसीडर कर लिया, इस सर्कल से फीमेल कंसीडर कर लिया, और ये जो इक्वलिटी का जो डबल लाइन है मैं जहाँ कहीं भी पुट करूँगा, वेयर एवर जहाँ कहीं भी मैं पुट करूँगा, मुझे ये समझना है कि ये इक्वलिटी का इक्वल लाइन अगर मैंने पुट कर दिया मतलब मेल जो है वो हस्बैंड है और फीमेल जो है वो वाइफ है, मतलब स्पाउस का रिलेशन है उसका। इज इट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर होगा, राइट। अब चलते हैं आगे, बट एक मिनट। ला 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 ला। ठीक है, अब पूछना यह है मुझे आपसे कि क्या क्या दो मेल के बीच में ये पर्टिकुलर साइन पुट कर सकते हैं? क्या दो फीमेल के बीच में ये पर्टिकुलर साइन पुट कर सकते हैं? अब आप में से कई बच्चों ने आंसर दिया होगा यस, कई कह सकते हैं नो, बट इस यस और नो के साथ आज की कंडीशन में चलने की कंडीशन हो गई है, क्योंकि जनरली लीगली एक्सेप्ट कर लिया गया है उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेम जेंडर में। लेकिन अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ, इस चैप्टर की बात करूँ, तो फिलहाल अपन कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ, अब कभी ऐसा हुआ कि कंसीडर करना पड़ा, देन विल सी, फिलहाल तो कंसीडर नहीं करते हैं। तो आप दो मेल या दो फीमेल के बीच में ये पर्टिकुलर साइन पुट नहीं करेंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डन। अब इसी पेज पे मैं आगे का काम कराता हूँ आपको। अभी मैं चेंज नहीं करूँगा ताकि आपको समझ में एक साथ आए कि मैं एक्चुअल में क्या बता रहा हूँ और वो कितना इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरी जगह, ठीक है। अब सपोज कर लो कि मैंने दोबारा कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिखेगा प्रॉपर। सपोज कर लो कि मैंने एक मेल और एक फीमेल का दोबारा लिया, ये वाली कंडीशन, और इस बार मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इस बार इसके बीच में एक सिंगल लाइन पुट कर दिया, ठीक है। तो आपको ऐसा चाहिए तो पता चली गई कि ये स्क्वायर है मतलब मेल रिप्रेजेंट करेगा और सर्कल है तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। बट ये पर्टिकुलर साइन किसको, तो बच्चों मैं हमेशा इस पर्टिकुलर साइन से किसको रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज सिबलिंग्स। और सिबलिंग्स आई होप आपको पता होगा, अगर मेल की बात करें तो क्या है ब्रो, यो ब्रो, और अगर फीमेल की बात करें तो क्या है सिस्टर। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया, एक मेल का और एक फीमेल का, और उसके बीच में तो जहाँ कहीं मैंने डबल लाइन पुट किया आप स्पाउस कंसीडर करोगे, हस्बैंड एंड वाइफ, और जहाँ कहीं मैंने सिंगल लाइन पुट किया आप इसको ब्रदर एंड सिस्टर या सिबलिंग्स कह सकते हो। डन। ये तो हो गई इस पर्टिकुलर वे में। अब अगर अप डाउन पुट करें तो क्या कंडीशन पॉसिबल है, एक बार समझ लो, यही बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलेंगे फैमिली ट्री पे और फिर डायरेक्टली कन्फिग्रेशन बनाना शुरू करेंगे। आप सपोज कर लो कि एक मेल है और उसके नीचे ये दूसरा मेल, तो जो अप है ये फादर और जो डाउन है ये सन। अच्छा, अगर एक फीमेल है और फिर दूसरी फीमेल है, मदर और डॉटर। अच्छा, एक मेल है और दूसरी फीमेल है, फादर एंड डॉटर, एंड लास्ट एक फीमेल है एंड दूसरा मेल है, तो क्या हो जाएगा मदर एंड। समझ आ रही बात? और ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल आ जाए या वर्टिकल आ जाए फ़र्क नहीं पड़े, आपको समझ में आता रहे कि किसका क्या है। बट हाँ, एवरी टाइम जहाँ कहीं भी मैंने स्क्वायर लिया है मैं मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने सर्कल लिया है मैं फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इतना क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं और क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब मैं इस पर्टिकुलर पेज पे बनाने वाला हूँ ये क्या, फैमिली ट्री, है ना। और फैमिली ट्री आपको आई थिंक पता होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मामा के वाइफ को पता नहीं बुआ के हस्बैंड को क्या बोलते, कई बार कंफ्यूजन हो जाती। लेट्स ट्राई इट। सपोज कर लो कि ये एक मेल पर्सन और इसकी मैंने करा दी शादी, उनके मर्जी से, ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है, राइट। अब इस हस्बैंड एंड वाइफ में ये जो फीमेल है इसका एक ब्रदर और इसकी एक सिस्टर, इन द सेम वे ये जो मेल है इसका भी एक भाई और इसकी भी एक बहन।
अब यहाँ पर फिलहाल जो मैंने ये 6 लोगों को रख रखा है ना, इन 6 लोगों में ही कई सारे टाइम, n नंबर ऑफ टाइम डिफरेंट रिलेशन क्रिएट किया जाता है। और इसमें आप ऐसा मान लो कि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अगर होगा, जितने भी क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से रिलेटेड बनेगा, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन में आपको ये जो पर्टिकुलर रिलेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो आता ही आता है। अब आखिर वो कौन सा रिलेशन है? दैट इज ईदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। कौन सा हो सकता है? या तो वो रिलेशन होगा कौन सा, ब्रदर इन लॉ का, या वो रिलेशन होगा कौन सा, सिस्टर इन लॉ का। अब मैं चाहता हूँ कि बिना मेरे आगे बढ़ने से पहले ही आप इस वीडियो को पॉज करो और आप बताओ कि इस इक्वल के राइट में जो पर्सन है और इस इक्वल के लेफ्ट में जो पर्सन है, उसमें से कौन सा ऐसा है जो दोनों ही एक दूसरे से ब्रदर इन लॉ, और कौन से ऐसी है जो दोनों ही एक दूसरे के सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं, बड़ा सिंपल है। और रिश्ते आजकल समझना थोड़ा आसान हो गया है, लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहने लगे हैं कोरोना के बाद, अपने सारे रिश्तों को बड़े शानदार तरीके से याद रखते हैं, राइट। अच्छा देखो, अगर इस दोनों मेल को मैं कनेक्ट करूं, इसके वाइफ का भाई, इंग्लिश में बोले तो ब्रदर इन लॉ और हिंदी में बोले तो साला, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन से देखें तो इसके सिस्टर का हस्बैंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ब्रदर इन लॉ, और हिंदी में क्या बोलेंगे, जीजू, जीजा, जो भी होता है वो। तो आप किसी भी डायरेक्शन से देख लो, किसी भी डायरेक्शन से देख लो, आपको दोनों का दोनों ब्रदर इन लॉ लगेगा। इन द सेम वे अगर मैं इस दोनों को कनेक्ट कर दूँ, ये दोनों ही लेडी, इसके हस्बैंड की वाइफ यानी कि भाभी, और इसके ब्रदर की वाइफ यानी कि भाभी, और इसके हस्बैंड की सिस्टर यानी कि ननद। इसका मतलब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी दोनों तरफ से सेम ही कंडीशन आने वाला है ना। और यही कुछ वैसे रिश्ते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, जो किसी भी छोटी से छोटी लड़ाई को बड़ा करने में, मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई बच्ची हमारी देख रही तो ऑफेंड ना हो। होता है कई बार कुछ रोल प्ले होते हैं उसमें, मैं अपनी बातों को रोक लेता हूँ फिलहाल, यहीं पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, तो पता चले पढ़ाना बंद करा दिया गया मेरा, ये हो गया। अच्छा अब समझे, अब अगर इसको कनेक्ट करूँ इससे, तो इसके भाई की वाइफ यानी कि भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ, और इसके हस्बैंड का भाई यानी कि देवर लगेगा, वो भी हो जाएगा। अच्छा अब अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूँ तो इसके वाइफ की सिस्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, हिंदी में साली और इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो इसके सिस्टर का हस्बैंड यानी कि जीजू। तो बेसिकली ये जो 6 ऐसा रिलेशन है जिसमें 3 कौन सा हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ का, और 3 कौन सा हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ का, जिन रिश्तों पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज बसा बसाया घर और अच्छे से बसा दिया जाता है। अब अपन आगे चलते हैं ट्री की तरफ, फैमिली ट्री में। फैमिली ट्री में मैं क्या बताने वाला हूँ ये एक बार समझ लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से। इन सारे लाइंस को जो मैंने बना रखे हैं इनको मैं हटा देता हूँ। चलिए, अच्छा सपोज कर लो इन दोनों को कुछ दिनों के बाद एक बेटा, मतलब कुछ सालों के बाद एक बेटा और एक बेटी होती है। देन इन द सेम वे एक रिलेशन और कंसीडर कर लेते हैं, बट उसको कंसीडर करने से पहले मैं चाहता हूँ ये जो फैमिली ट्री मैंने लिख रखा है ना, इसको कोने में डाल देते हैं, आपको समझ तो आ ही रहा है। ये जो मेल पर्सन है इसके मैंने फादर को ले लिया और इसके मदर को, और ये जो फीमेल है इसके भी फादर को ले लिया और इसके मदर को। डन। तो मुझे ये बताओ इन दोनों का क्या रिलेशन, इसके मम्मी का भाई यानी कि मामा, और ऊपर से देखें तो नेफ्यू। ये एक रिलेशन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा और बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। अच्छा फीमेल है, अगर मेल की बात करें तो नेफ्यू, और फीमेल की बात करें तो फीमेल आपकी क्या हो जाती है, नीस। ये आपको पता रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्या इस साइड भी सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। इसके पापा के भाई अगर ये बात करें, है तो अंकल ही, ये पैटर्नल अंकल, वो मैटरनल अंकल। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में देखा जाए तो मेल है तो नेफ्यू होगा, और अगर इससे कनेक्टिविटी देखी जाए फीमेल है तो नीस होगी। आई डोंट थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत है। अब अगर जनरेशन चेंज कर दे तो इस पर्सन के ऊपर वाले जनरेशन में चले, यानी कि 3rd जनरेशन में अपवर्ड चलोगे तो ग्रैंड
नीचे भी चलो थर्ड में तो ग्रैंड, ऊपर फादर और मदर, नीचे सन और डॉटर। ये वाला कन्फिग्रेशन मम्मी वाले साइड में है तो मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर, और इस तरफ पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर। इसके अलावा एज सच कुछ भी नहीं है, जो बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है अभी लास्ट 10 मिनट्स हमने जो भी चीज़ें देखी, इंट्रो देखा हमने, मेल फीमेल की कंडीशन देखी हमने, फैमिली ट्री देखी, सारे का सारा आपको ऑलरेडी पता ही है। इसमें कुछ एज सच नहीं था जो बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ पीपीटी की तरफ, जहाँ से एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत बेसिक लेवल का आज, और फिर अपन सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे बढ़िया सा। डन? कब? ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू कर लेते हैं बेसिक क्वेश्चन से, छोटे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैं आपको पहले सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। राइट, चलिए देखो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसे अपन सॉल्व करेंगे एक बार समझिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है 3 जनरेशन। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड सन डॉटर तक रिलेशन जाने वाला है, और ये हेल्प करता है कई सारे टाइम ये बेसिक डिटेल्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में। नेक्स्ट, कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स, 7 लोग दिए गए हैं, ये भी क्लियर है, यानी कि 7 लोग में ही 3 जनरेशन आपको रखने हैं बस। इसके अलावा डायरेक्टली रिलेशन पे क्या लिखा है ये समझिए। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। अब मुझे ये बताओ डॉटर इन लॉ होता क्या है। डॉटर इन लॉ का मतलब है बहू, और किसी की बहू, किसकी? डी की। डी की बहू का मतलब है कि डी का एक बेटा होगा और उससे किसकी शादी हुई है? बी की, और ये हमने बना दिया डॉटर इन लॉ। बी के बेटे की वाइफ दैट इज डॉटर इन लॉ, और ये डॉटर इन लॉ हो गया। राइट, चलो अब आगे क्या लिखा है। जी इज ए स्पाउस ऑफ डी। अब समझिए, अब ये भी मैंने आपको बताया इनिशियली, जी इज ए स्पाउस। स्पाउस का क्या मतलब? इधर हस्बैंड और वाइफ, तो ये जी और डी मैरिड है, जी एंड डी मैरिड है, जी स्पाउस ऑफ डी। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई, ये एंड, और ये एंड किसके लिए? जी के लिए। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में एंड और बट यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन को, और WH वर्ड यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस के सेकेंड पर्सन को यूज किया जाता है। एंड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन। अब ये जो जी है ना, ये मदर है 3 चिल्ड्रन की, इसका मतलब ये हो तो गई फीमेल ना, मदर है तो यही तो डेटा निकालना है, और कुछ होता क्या ब्लड रिलेशन में, ये छोटे छोटे पॉइंट्स उसको कनेक्ट कर लीजिए, इजी हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? मेल। अच्छा, इस 3 चिल्ड्रन का है मदर, ये इसका मतलब एक तो ये है, इसके अलावा 2 इसके और चिल्ड्रन है। क्यों? क्योंकि ये उसके डायरेक्ट में काउंट नहीं होगी, वो उसके बेटे की वाइफ है, नहीं होगी डायरेक्टली। 3 चिल्ड्रन, ओनली 1 इज मेल, जिसमें एक मेल है जो यहाँ आ गया, इसका मतलब ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये तीनों सिबलिंग्स है। ठीक है, तो 7 में से 1 2 3 4 5 6 तो यही मिल गया। एक जनरेशन प्रोबेबली इसके नीचे मिल जाएगा, 7 पर्सन हो जाएंगे। लेट्स सी। ओके, टी इज नेफ्यू इज चाइल्ड ऑफ ई। अब समझिए, जो टी का नेफ्यू है वो ई का चाइल्ड है, तो क्या हम ई को यहाँ पुट करके टी को यहाँ पुट कर सकते हैं? और अगर यहाँ कर दे तो क्या मैं यहाँ पर ये बना सकता हूँ? ध्यान से समझना, बोला है कि जो टी का नेफ्यू है, टी का नेफ्यू का मतलब है या तो टी के भाई या टी के बहन का जो बेटा है, वो किसका चाइल्ड है? ई का, तो ये लो पुट कर दिया। ई का बेटा टी का नेफ्यू है, तो ई और टी सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर ब्रदर, हमने वो पुट कर दिया। ये कंडीशन बहुत सिंपल होता है, सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। टी इज नेफ्यू इज द चाइल्ड ऑफ ई, ई इज ब्रदर ऑफ ए, बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली
ई से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ब्रदर ऑफ ए एंड टी दे रखा है, तो इसका मतलब टी को यहाँ पर और ए को यहाँ पर पुट कर दे तो बड़ा सिंप्लीफाइड वे में काम अपना हो सकता है। क्यू इज़ वन ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली, हमें इस इंफॉर्मेशन को देने की ज़रूरत नहीं थी, हम अपने आप ही क्यू यहाँ पे पुट कर देते। अच्छा सुनो, कई सारे टाइम आपके आज के देखा आजकल रीजनिंग के क्वेश्चन में, स्पेशली सी सैट में कई सारे टाइम आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल बच्चे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में रिक्वायर्ड ही नहीं था कि इसका यूज़ करके कुछ हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6% ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका था, नीचे एक मेल पर्सन का स्ट्रक्चर हमने बना रखा था, हमें उसमें पुट करना था और हम डायरेक्टली कर सकते थे, राइट। अब क्या लिखा है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, हमारे पास 1 2 3 मेल, 1 2 3 4 फीमेल, यानी कि हमने 4 फीमेल कर दिया एंड 3 मेल कर दिया, ये कन्फिग्रेशन आपका। तो हमसे पूछा क्या गया था, मेल 3, सो सी इज़ द करेक्ट वन। समझ आई बात? समझ आई? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं है मुश्किल, बिल्कुल भी नहीं है मुश्किल। ब्लड रिलेशन इज समथिंग जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत उस बेसिस पे होती है जहाँ पर रिश्तों की कनेक्टिविटी होती है, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑल्दो ईजी था, एक लाइन में ही था, और वो कहाँ गिवन था, टी इज़ नेफ्यू, टी इज़ नेफ्यू इज़ द चाइल्ड ऑफ ही, इसी में एवरीथिंग वाज देयर, राइट। सो ये था पहली क्लास ब्लड रिलेशन की। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है बातें कम बनाने की, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे बेस्ड रहने की, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे बहुत ख़तरनाक है, इनको ये लगता है कि ऑनलाइन क्लास में अगर 20 मिनट पढ़ा रहे हो तो 18 मिनट पढ़ाते रहो, उनके ही का रेस्पेक्ट करते हुए भरपूर कोशिश किए पढ़ाने की, राइट। और अच्छा भी है ना, ये मज़े मजाक तो चलते ही रहेंगे, उसके लिए अपन अलग सेशन करते हैं। दूसरा वेबसाइट है हमारा, दूसरा चैनल है हमारा, जिस पे अगर आपको ऐसे गुफ्तगू से रिलेटेड बातें करनी हो, प्रियड्डा नाम से ही है, लेकिन उसमें मैंने रख रखा है सफ़र अल्फाजों का। और हाँ, जो डिवोशनल सॉन्ग होता है, ऊपर वाले ने थोड़ी बहुत गाने की कंडीशन दी तो गाता भी हूँ मैं, और वो यूट्यूब चैनल पे आना बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, बड़ी जल्दी मैं शेयर करूँगा। और ये जो मेरी फैमिली है इस यूट्यूब चैनल की, प्रियड्डा रीजनिंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फैमिली में जो 480 लोग हैं अभी मेरे साथ, पूरे 480 वहाँ भी कनेक्ट होंगे, आप इंजॉय करोगे इसमें। देन मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।